हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस चैप्टर देखा था। मैट्रिसेस किस तरीके से एडिशन होती है, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, किस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, किस तरीके से ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का हमने ये देखा था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखी थी, मैट्रिक्स देखा था। अब उसके ही नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का डिटरमिनेंट, इसका नाम हमारा क्या है? डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स हिंदी में क्या है इस चैप्टर का नाम? तो सारणी। ठीक, तो डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स लगभग सिमिलर होता है, मतलब लगभग सिमिलर होता है, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के लगभग मिलते हैं। तो किस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हमें डिटरमिनेंट की यूजिंग प्रॉपर्टी करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, किस तरीके से डिटरमिनेंट का एरिया हमें फाइंड करना है, वो सारी चीजें हम डिटरमिनेंट के अंदर चैप्टर में देखेंगे। अब मैंने कहा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ सिमिलरिटीज होती है, तो वो सिमिलरिटीज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देन आफ्टर डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। एंड देन उसके बाद हमें एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, देन आफ्टर एरिया ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, और बाकी सिमिलरिटीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि मैट्रिक्स, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरीके से बॉक्स के शेप में होता है और ये 2x2 या 3x3 के मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। हिंदी में कहें तो मापक, और परिमाण है ना, परिमाण, और कहें तो मैग्नीट्यूड, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड। यानी हम किसी भी डिटरमिनेंट का क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं या एरिया निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट है ना, और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या सिमिलरिटीज है, मैं इसकी बात करने वाला था आपसे, तो उसकी बात हम करते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स के फॉर्म में होता है और डिटरमिनेंट एक मॉडुलस या मॉड के फॉर्म में होता है या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है। इसे आप ब्रैकेट नहीं कर सकते, यदि आपने ब्रैकेट किया तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मैट्रिक्स में, जो कि फिर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो इनके सिग्नेचर्स हैं, जो इनके साइंस हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सेम क्या होता है। तो देखिए आपको पता है इस चीज को हम मैट्रिक्स में क्या बुलाते हैं? रो, और इस चीज को हम क्या बुलाते हैं मैट्रिक्स में? कॉलम। ठीक है, इस चीज को हम रो बुलाते हैं, इस चीज को हम कॉलम बुलाते हैं। सेम सिमिलर डिटरमिनेंट में भी यही चीज होती है। इस चीज को हम रो बुलाते हैं और इस चीज को हम कॉलम बुलाते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जांपल। तो इस डिटरमिनेंट है ना, ध्यान दीजिएगा, इस डिटरमिनेंट में कितने रो है? पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। और इस डिटरमिनेंट में कितने कॉलम है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। क्लियर है ये? ठीक, यानी कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अब जैसे ये तो हुई हमारी बेसिक सी चीज जो इसमें सिमिलरिटी होती है किसमें? मैट्रिक्स में। और डिटरमिनेंट में क्या सिमिलर होती है? वो बात। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसका एरिया निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो कैसे निकाला जाएगा? तो एरिया और मैग्नीट्यूड का परिमाण निकालने के लिए हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 2 0 1, हमने एक वो ले लिया। ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको हमें करना है सॉल्व करना है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल फिर से लिख देगा। फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? एरिया इक्वल्स टू, इसका एरिया निकालना है डिटरमिनेंट का। तो एरिया इक्वल्स टू, लेट मान लिया ये एरिया है, तो रूल चलता है। क्या चलता है इसमें? रूल चलता है। रूल कैसे चलता है? जैसे ये प्लस पहला, अगला माइनस, फिर अगला, जैसे इस पे आ जाता है प्लस, अगला माइनस, अगला प्लस, फिर अगला माइनस, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस, यानी प्लस माइनस के फॉर्म में चलती हैं चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं और हमें सॉल्व कैसे करना है? सिर्फ ऊपर वाली चीजों को लेकर सॉल्व करना है, सिर्फ ऊपर वाली चीजों को लेकर ही सॉल्व करना है। और डिटरमिनेंट के अंदर के एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? माइनर। और डिटरमिनेंट के अंदर के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम क्या बुलाते हैं? माइनर। क्या बुलाते हैं हम? माइनर। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट को ये देखिए। पहले हम बात करेंगे 1, तो 1 की बात करेंगे तो 1 में हमें क्या करना है? 1 के सामने वाला रो और 1 का कॉलम हमें छुपा देना है। 1 के सामने वाला रो
और 1 के सामने वाला कॉलम हमें क्या कर देना है, छुपा देना है। तो देखिए 1 के सामने वाला रो कौन सा है, ये छुपा दिया और यहाँ कॉलम छुपा दिया, तो बचा क्या 4, तो वो इस ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, -2, आगे -2 है तो -2, तो इसमें भी हमें सेम काम करना है। सेम काम क्या करना है कि 2 वाला जो रो है वो हम छुपा देंगे, यहां पे छुपा दिया, और उसी के सामने वाला कॉलम 4 तो वो हम छुपा देंगे। इस बार क्या बच रहा है 3, तो वो इस ब्रैकेट में आ गया। यानी एक बार 1 को छुपाना है तो उसका रो और उसके कॉलम को छुपा देना है, जो बचेगा उस ब्रैकेट में आ जाएगा, और फिर -2 के लिए आगे करना है तो उसी के 2 का जो जहां 2 लिखा है उसी का कॉलम और उसी के सामने का रो उसे छुपा देना, तो जो बचेगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे इसका, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तो एरिया मेरे पास कितना आ गया, -2। एरिया कितना आ गया, -2। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। इस तरीके से हमें सारे डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है। 4.1 में पूरे के पूरे डिटरमिनेंट हमें इसी तरीके से सॉल्व करनी है। और अब हम आगे, ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो डिटरमिनेंट का था। अब हम आगे चलते हैं और 4.1 के क्वेश्चंस करते हैं, तो देखते हैं कैसे करना है। ठीक, चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है mod 2 4 -5 -5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर में एवरेज द डिटरमिनेंट, यानी हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसका एरिया निकालना है या डिटरमिनेंट निकालना है। तो लेट माना एरिया इक्वल्स टू, हमने इसको डेल्टा नाम दे दिया, -5 -1। तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ ऊपर वाले टर्म्स के लिए सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस 2 ही है, तो एरिया इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 2 के सामने वाला रो और उसके वाला कॉलम हम उसे छुपा देंगे, ये और ये हम छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, -1। अगले के लिए चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्या है, -4। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका कॉलम और इसका रो छुपा देंगे। तो अब क्या बचा हमारे पास, -5, इसे छुपा देंगे, ये कॉलम हो गया, इसे छुपा देंगे, ये रो हो गया, तो कितना आ गया अपने पास, -5। एरिया इक्वल्स टू कितना हो गया, -2 4 5 से 20। क्लियर? तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो गया, 18। ये आ गया इसका एरिया, आंसर। क्लियर? अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर और करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। चलिए इसका एरिया निकालना है, तो लेट माना एरिया इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, वही रूल, प्लस माइनस, तो एरिया इक्वल्स टू, पहले cos थीटा के लिए छुपा दीजिए भाई, ये रो ये कॉलम, ये रो छुपा देना है, ये छुप गया, बचा क्या, cos थीटा। फिर आगे ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो अभी प्लस माइनस कर दो, आगे ब्रैकेट में तो माइनस sin थीटा। फिर यहाँ पे भी हमें कहना है, इसका रो कॉलम, तो इसका रो और इसका कॉलम में छुपा दिया, इसका रो और इसका कॉलम में छुपा दिया, तो क्या बचा, sin थीटा। तो यहाँ sin थीटा आ गया, तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो एरिया इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होती है, 1। ये हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर? ठीक, अब इसमें जो सेम क्वेश्चन है वो चीज मैं आपको लिख देता हूं। तो हमारे पास कौन सा सेम क्वेश्चन है, जो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, फर्स्ट तो ये रहा, सेकंड ये मैंने आपको कर दिया है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं, सेम। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ तो वही डिटरमिनेंट 3 -1 -2 0 0 1 3 -5 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे मैट्रिक्स होता है 3/3, ऐसे डिटरमिनेंट भी 3/3 है ये। अभी हमने देखा था जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया था वो 2/2 का सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। लेट माना एरिया इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 3 -1 -2 0 0 1 3 -5 0, क्लियर। अब एरिया इक्वल्स टू सेम फॉर्मेट जैसे हमने 2/2 का किया था डिटरमिनेंट सॉल्व, वैसे इसका करना है। यहां प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्लियर। अगला आएगा तो माइनस, ठीक है। तो फिर 3 के लिए सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए ही सॉल्व करना होता है, सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, माइनर, डिटरमिनेंट के अंदर माइनर। एक और चीज आएगी कोफैक्टर, वो जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि कोफैक्टर क्या होता है। फिलहाल माइनर की बात करते हैं तो माइनर, और सॉरी एरिया की बात करते हैं। डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो पहला एलिमेंट 3। तो वही मैंने कहा था आपको। अब क्या क्या करना है देखिए, 3/3 को कैसे सॉल्व करना है। तो 3/3 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है अपन को कि इसका रो वही 3 का वही कॉलम और रो छुपा, कॉलम और रो छुपा देना है, ये कॉलम और ये रो छुपा देना है। तो क्या बचा 0 1 -5 0, क्या बचा 0 1 -5 0, क्लियर। इसकी कहानी खत्म। अब आगे चलते हैं, अगला एलिमेंट -1 -1 क्या हो गया +1। अब इसमें क्या बच रहा है ये चीज देखते हैं। तो इसका कॉलम और इसका रो, तो ये याद रखिएगा ये छुप गया, ये और ये। तो एलिमेंट 0 1 3 0 0 1 3 0, क्लियर। आगे चलते हैं, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2। इस डिटरमिनेंट को आगे देखते हैं। इसका कॉलम यानी ये छुपा दिया गया, इसका रो यानी ये छुपा दिया गया। तो 0 0 3 -5 0 0 3 -5। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है 3/3 का डिटरमिनेंट। अब ये चीज बची, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 3। अब आपको पता है ये ब्रैकेट इसका लेफ्ट से राइट इनटू करना है, पहले लेफ्ट से राइट, तो 0 * 0 0, यहां आएगा बीच में माइनस, फिर राइट से लेफ्ट। पहले क्या करना है, लेफ्ट से राइट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो -5 क्या हो गया +5, यहां बीच में माइनस आएगा, उसके बाद -5, फिर +1 के लिए सॉल्व करना है, वही राइट टू लेफ्ट 0, ठीक, -3 1 3, क्लियर। फिर आगे चल रहा है -2, 0 * 5 0, -0 * 3 0। तो अब फाइनली एरिया कितना हो रहा है 3, यहां आ गया 5 1 -3, ये 2 * 0। तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया 50 -3, सॉरी यानी एरिया कितना आ गया 12। एरिया कितना आ गया हमारे पास 12। तो इस तरीके से सॉल्व करना है 3/3 का डिटरमिनेंट। कैसे सॉल्व करना है आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसके सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं और क्वेश्चन बता देता हूं, कौन से सेम क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के ही ये फर्स्ट पार्ट था अपना, ये सेकंड पार्ट भी है इसमें सेम, थर्ड पार्ट भी इसी का ही है और फोर्थ भी है, ये आपके सेम, ठीक, ये आपके सेम क्वेश्चंस हो गए, क्लियर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 6 तो मैंने बता दिया था सेम था। इसमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, क्या लिखा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट 2 4 5 1 2x 4 6x, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने बताया था इक्वल है, तो यहां आपको पता ही है मैट्रिक्स की तरह ही डिटरमिनेंट में कुछ सिमिलरिटी मैंने बताया था, उसी की कोई एक सिमिलरिटी है कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल कर दीजिए, इस इक्वल से समझ में आता होगा, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से इक्वल कर दीजिए। बट हमें क्या निकालना है, x, तो हम सिर्फ x पे काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे भी आप इक्वल कर सकते हैं और यहां पे भी आप इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यही x है, और किसी को भी इक्वल कर दो x की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है।
और गलत अलग अलग आ रही है तो वो आपने गलत किया, तो क्या होगा 2x, सॉरी इस तरफ क्या है पहले 2 इक्वल्स टू 2x, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ डायरेक्ट देखें तो 1 इक्वल्स टू x, तो आप देख सकते हैं दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है, दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है और एक ही आती है, तो आप चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे इस एलिमेंट को सॉल्व कर लीजिए, है ना, वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब इसी की तरह क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट आपको करना है सेम क्वेश्चंस के लिए, है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 ये आप करेंगे, डू योरसेल्फ, ओके, ठीक। तो ये अपना 4.1 कंप्लीट होता है, यहां अपना 4.1 कंप्लीट होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे 4.2 देखेंगे। 4.2 में मैंने आपको बताया था यूजिंग प्रॉपर्टी, इंट्रोडक्शन में बताया था कि यूजिंग प्रॉपर्टी, तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो ये आपकी 4.1 यहां कंप्लीट होती है, ठीक है, ओके।